मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सिर्फ लिख कर मैनिफेस्ट किया है। सिर्फ लिख कर। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपको सुनकर भले ही थोड़ा अजीब लगे, पर मैंने अपनी बहुत सी विश को सिर्फ लिख कर मैनिफेस्ट किया है और मैं उसकी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। आज का मेरा जो वीडियो है वो मंथली डिक्लेरेशन पे है। मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मैनिफेस्टेशन पे बात करती हूँ। ये मंथली डिक्लेरेशन है क्या? मंथली डिक्लेरेशन हम हमारे आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए लिखते हैं कि मतलब हम पहले ही उस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं, यूनिवर्स में पहले ही अपना एक थॉट, एक मैसेज भेज देते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारी ये लिस्ट है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि जैसे एक जीनी होता है ना, उसके जो आका होते हैं, उनका जो मतलब मालिक होता है, वो उसे जो ऑर्डर देता है कि आप जो भी ऑर्डर देते हैं तो वो जीनी होता है, वो क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मैं आपको ये बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे हम पहले ही एक मैसेज भेज देते हैं एक मंथ के पहले, मतलब नया मंथ स्टार्ट होने के पहले, कि हमारी जो ये लिस्ट है ये हमें अपने आने वाले नेक्स्ट मंथ में चाहिए। और जब हमें पूरा ट्रस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो मालिक होता है वो जिनी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है कि मैं जो भी इस जिनी को बोलूँगा ये सारी चीज़ों को लाकर देगा। लाइक दैट ओनली। आप जब मंथली डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मंथली डिक्लेरेशन के लिए आप पहले एक अलग से डायरी बना लीजिए, क्योंकि ये डायरी आपको फिर आने वाले एक मंथ तक नहीं खोलनी है। ठीक है, तो उस मंथ में आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है, जैसे कि जो पहला मंथ है, जो कि लाइक अभी जो अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल मंथ में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ, यदि आप पहले से डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस मंथ में आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ, सपोज़ दैट आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रही, आपको पैसे के मामले में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सब तरह से, या फिर आपका कोई नया काम स्टार्ट हो गया हो, जो भी एक्सेट्रा, ये कोई फैक्ट्री स्टार्ट हो, कोई सी भी आपकी बड़ी या छोटी चीज़ें जो पूरी हुई है वो आपको लिखनी है। कि सपोज दैट आपको ऐसा लिखना है, थैंक यू सो मच डियर अप्रैल 2025, मेरे सो एंड सो जो भी आपकी विश है, विश को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरा ये सारी विशेज़ को आपने पूरी की। पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, ये इसलिए लिखना होता है ताकि आप एक ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आ जाए, ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग में आ जाए, ताकि आप अच्छा फील करें कि हाँ इस मंथ मुझे बहुत कुछ मिला है, तो आप थोड़ा अच्छा फील करें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, और या फिर आप मैजिकल और या मैजिक मे 2025 मंथ, आपको ऐसा लिखना है, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं आपका बहुत दिल से वेलकम करती हूँ कि आप मेरे लाइफ में आए। उसके बाद फिर आपकी जो भी विशेज़ है वो आपको लिखनी है। सपोज़ दैट आप ये चाहते हो कि आप सुबह जल्दी उठो, ठीक है, क्योंकि देखो अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भागोगे ना तो फिर वो जो अंदर की शांति है वो नहीं पा पाओगे आप, तो वो पाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप ये लिखें, थैंक यू डियर मे 2025, मैंने पूरे मंथ लाइक मैं पूरे मंथ में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, ये खुशी शब्द ज़रूर लगाना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा फील करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने हेल्थ के लिए लिखिए कि थैंक यू डियर मे 2025, मेरा पूरे मई मंथ में हेल्थ बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत एनर्जेटिक रहा, थैंक यू सो मच, मेरी पूरी फैमिली और मैं बहुत खुश रहे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ऐसे करके आप जो हमारे जितने भी एरियाज़ हैं ना, जैसे कि आपका करियर हो गया, फिर आपकी हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, आप सारी चीज़ों के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपकी कोई बड़ी विषय, ये सपोज़ दैट यदि मान लो मई मंथ में आपकी कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप उसके लिए भी ये चीज़ लिख सकते हो। सपोज़ दैट कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट मई में आने वाला है,
तो आप ऐसा लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच मैजिकल मे 2025, मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट में 3 बार आपको थैंक यू लिखना। ऐसे करके आपकी जो भी विशेज़ है जो आप चाहते हो कि मई मंथ में कंप्लीट हो, उसे आपको लिखना है। आप ऐसा लिख लिए और फिर लास्ट में आपको अपना साइन करना है, ठीक है। ये चीज़ आप करके देखना, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैजिक की तरह काम की है। ये जो अप्रैल मंथ है ना, इसमें मैंने अपने मतलब मार्च मंथ में मैंने अप्रैल मंथ के लिए लिखा था कि मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बहुत काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी टाइम से रही थी, मे बी मैं उस एनर्जी में नहीं होगी या फिर मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, तो मेरा ये चैनल स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। पर मैंने मार्च मंथ में लिखा और मैंने पूरा ट्रस्ट रखा कि मैंने जिनी को ऑर्डर दिया है तो वो पूरा ज़रूर करेगा। ये जिनी कौन है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या फिर आप उस यूनिवर्स को समझ सकते हैं कि मैंने अपने भगवान को बोला है, उस ईश्वर को बोला है, तो वो ज़रूर मेरी इस विश को पूरा करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये जो विश है मेरा यूट्यूब वाला, वो पूरा हुआ। फिर मेरी एक दीदी है, उनके शॉप के लिए भी मैंने लिखा था कि उनका स्टार्ट होगा, मतलब हो चुका है। आपको ये नहीं लिखना है कि होगा, आपको ये नहीं लिखना, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सपोज़ दैट आप जो भी चीज़ों को चाह रहे हो ना, या फिर मान लो कोई अमाउंट है, सपोज़ दैट आप मई मंथ में 1 लाख रुपीज़ अनएक्सपेक्टेड वे से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसा लिखो कि थैंक यू मैजिकल मे 2025, मुझे मई मंथ में अनएक्सपेक्टेड वे से 1 लाख रुपए देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। बिलीव होना चाहिए, जो आपने लिखा है ना उसके लिए आपको बिलीव होना चाहिए। यदि आपके अंदर बिलीव है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, हाँ ये होने वाला है, आप समझो। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ। आपको यदि दिख रहा हो तो देखो, मैंने ये लिख कर रखा है अपने अप्रैल मंथ के लिए और ये मैनिफेस्ट हो गया है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो जाए। लाइक मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने के लिए भी लिखा था, ये तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से लिख रही हूँ, ये भी चीज़ मेरा मैनिफेस्ट हुआ है। मेडिटेशन के लिए भी हुआ है, और फिर मेरे हेल्थ भी बहुत अच्छे रहे। तो मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी ना, कि आपकी जो भी विशेज़ है, ये चीज़ यदि आपने कभी नहीं की है तो ये आप एक बार ट्राई करो। आप ट्राई करके देखो कि ये होता है या नहीं। लेकिन देखो, ऐसा नहीं सोचना होता कि होता है या नहीं, तब वो नहीं होगा। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि यदि मैंने लिखा है ना तो वो होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, यदि आप थोड़ा बहुत भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारा काम जो है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। उसको बिलीव करवाना ही सब कुछ है। यदि वो सारी चीज़ों को बिलीव कर ले रहा है, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्ट। ओके, आपको जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो होता क्या है ना, कि आप जब लिख रहे हैं तो आपका ध्यान लिखने पे है पूरी तरह से, आप कुछ और नहीं सोच रहे, क्योंकि आप सोच भी वही रहे हैं, लिख भी वही रहे हैं। तो हाई चांस क्या होता है ना कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल समझकर वो चीज़ सच समझ लेता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को सच समझ लिया तो वो पूरा होने वाला है, ठीक है। देखो, लाइफ में क्या होता है ना, आप खुद देखना कि जिस काम को करने के लिए आपके अंदर ये विश्वास होता है ना कि ये काम हाँ मेरे से हो जाएगा, ये काम मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली देखना आप वो काम कर लोगे। और जिस चीज़ पे आप जब डाउट करते हो ना, देखना वो काम नहीं हो पाता है। तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ के लिए बिलीव होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने लिखा है मंथली डिक्लेरेशन में, वो डेफिनेटली पूरा होगा, और होगा, मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली पूरा होगा। आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करें, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़। खुश रहे, हैप्पी रहे, बाय बाय।